सबसे पहले जो वफाकी आईनी अदालत है उसकी बात कर लेते हैं। आज से अपना काम शुरू करेगी, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और वकला तहरीक भी चलाने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वकला में जो तकसीम है वो भी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। क्या आपको कोई वकला तहरीक चलती हुई नजर आ रही है? देखें, जिनका काम है तहरीक चलाना वो चलाएं, और चूंकि अक्सरियत में सुप्रीम कोर्ट बार और बाकी जगहों पे हुकूमत की हामी तंजीम का गलबा है, जीते भी इलेक्शन है, और उन्होंने 27वीं तरमीम के तहत आईनी अदालत बनाने की इलेक्शन से पहले भी हिमायत की थी और इलेक्शन जीतने के बाद भी की थी। जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं हारून रशीद और फिर एहसन फोन, दोनों ने किया था। तो तुकला जो बिल्कुल तकसीम है वो बिल्कुल टिका के मौजूद है, और यही वजह है कि 26वीं तरमीम के खिलाफ भी वकला ने बहुत गुफ्तगू की, लेकिन वो गुफ्तगू महज प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक रही, तहरीक की सूरत नहीं की। अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में, जब कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्ला दोनों वकला तहरीक को लीड करेंगे या वो कराची बार से खिताब करेंगे आके, और उनका हो रहा है तो वो उसको कितनी हद तक लेके चलते हैं। दूसरी बात ये कि कितने वकला होंगे जो इस तरमीम को चैलेंज करेंगे और कितने वकला होंगे जो कहेंगे हम आईनी अदालत में पेश नहीं होते। 26वीं तरमीम के बाद जब आईनी बेंच बने थे तो तमाम वकला पेश हुए और तरमीम को चैलेंज भी किया, और उसी बेंच के सामने यही उनका मुद्दा रहा कि इसको आप फुल कोर्ट में भेज दें। उसका भी फाइनल होना था, तो आईनी तरमीम आ गई 27वीं, जिसके तहत अब ये आईनी कोर्ट बन चुकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट अलग हो गई है। तो ये अभी क्वेश्चन कुछ दिन लगेंगे, देखना होगा कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक रहेंगे या अमली तौर पे कोई तहरीक शुरू। ये कहा भी जा रहा है कि जो वकला तहरीक है वो 2 जो मुस्ताफी जजेस हैं उनकी क़यादत में चलाने की तैयारियां की जा रही हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि जो ऑपोजिशन है वो आपको कितनी मौसर तहरीक चलाती हुई नजर आ रही है? देखें, 2 जजेस ने जो रिजाइन किए हैं वो उनके सियासी नुक्ता नजर की अक्कासी करते हैं। ये जजेस 8 जो रुकनी बेंच जिसने पीटीआई को एक तरफा मुकम्मल यकसुई से इंसाफ फराहम किया था, ये उन 2 में शामिल है। और अतहर मिनल्ला साहब ने जब बेंच सुन रहा था खवातीन की मखसूस नशिस्तों का और अकलियतों का, तो कहा था कि धांधली तो 2018 में भी हुई थी और यही इसी किस्म के एतराज़ात थे, लेकिन उनके फैसले में नजर नहीं आए। फिर ये खतूत लिखते हुए नजर आए। ये उस वक्त रिजाइन नहीं करके गए, जैसे आपने मरियम नवाज की अभी गुफ्तगू भी सुनाई। तो बात ये होती है कि उन्होंने भी कल लंदन में यही कहा था ना कि ये सियासी उस पर नजर आ रहा है। उन लोगों ने रिजाइन में भी अपना सियासी टिल्ट बाकायदा दिखाया था, तो वो तो नजर आ रहा है कि वो शायद उस तरफ ऑप्ट करें कि उसके लिए काम करना चाहेंगे वो, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब मुसलसल जब ये 8वीं तरमीम के ऊपर, ये सॉरी 26वीं तरमीम के या 8 जजों के फैसले के ऊपर जब बात हो रही थी, तो वो खतूत भी आज खुद फैसले की सूरत में बगैर सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जजों के दस्तखत के जारी करते रहे और वजाहतें करते रहे। तो ये क्वेश्चन तो उनके ऊपर आ रहा है कि वो अपना एक ज़हनी फैसला कर चुके हुए थे कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं, और उसी का नतीजा, हालांकि लोगों का ख्याल था कि ये रिजाइन करेंगे 26वीं तरमीम के फौरन बाद, जब इनकी सीनियरिटी लूज हो गई तो ये उस नुक्ते पे करते। लेकिन अब ये जब पार्लियामेंट को कहते हैं कि वो इनकी मर्जी के मुताबिक कानून साजी करे या आइन साजी करे, तो ये पजीराई नहीं हो सकती इस बात की कि आप जजों ने बहुत मनमानी की। सो मोटो के में प्राइम मिनिस्टर उड़ाए, आम आदमी के नाम पे आपने चीनी कीमतें, सीमेंट की कीमतें चेक की और वो मजीद बढ़ गई। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव का रोल संभाला हुआ था, उसी का नतीजा ये 26वीं और 27वीं तरमीम है। अच्छा, ठीक है। तो आमिर साहब, जिस तरह से हमने 27वीं तरमीम का भी अभी जिक्र किया आपने, सेनेट से सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान ने दिया था वोट, और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जगह, मरहूम की जगह अब दोबारा इलेक्शन होगा। आपको लगता है हुकूमत सेनेट में फिर मजीद मजबूत हो जाएगी? तो फिर यूं ये कहा जा सकता है कि 28वीं जो आईनी तरमीम है वो जल्द हो जाएगी। अगर होती है तो उस तरमीम में क्या होगा और वो कब पार्लियामेंट में कब तक पेश हो जाएगी? देखें, ये दोनों सेनेटर जो अपनी पार्टी के खिलाफ गए, ये दोनों, एक बलूचिस्तान से और एक सिंध से, एक पीपल्स पार्टी से आ सकते हैं, एक बीएपी या दोनों पीपल्स पार्टी से दोबारा आ सकते हैं सेनेट में। और हुक्मरान जमात की जाहिर है, दूसरी तरफ पीएमएलएन के इरफान सिद्दीकी की जगह पे पीएमएलएन के एक और सेनेटर आएंगे, तो बगैर चेयरमैन सेनेट के इनके पास 65 वोट अपने हो जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि कोई जमीर की आवाज पे जागा, कोई लोटा हो गया या कुछ हो गया। तो ये 2 वोट अब जब इनके अपने बराह रास्त बन जाएंगे तो 45 हो जाएंगे। अच्छा, 28वीं तरमीम की बात तो बहुत हो रही है,
एक तो ये टाइम तो लाजमी गुजरेगा ना कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं, जो इन दोनों के अभी रिजाइन एक्सेप्ट होने हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का आज या कल उसकी उन मरहूम की सीट के ऊपर इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा, तो एक तो उसके बाद है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि कुछ टाइम लगेगा उसके अंदर ना। अभी कुछ चीजें तो है ना, जैसे फौरी आप और हम बात कर लें, ये भी कुछ टाइम लगेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि एनएफसी पे मैं अलग से पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करूंगा। एमक्यूएम को भी लॉलीपॉप दिया गया बल्दियाती इदारों का। मैं 1 मिनट बस बात पूरी कर लूं। एमक्यूएम को बल्दियाती इदारों का लॉलीपॉप दिया कि उसके लिए आईनी तरमीम पे बात करेंगे। अमल वली खान को कहा गया कि खैबर को हटाने के लिए हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बल्दियाती इदारे आम आदमी से बराह रास्त जुड़े हुए हैं और पंजाब असम्बली ने उस पर एक करारदाद पास की है। मेरे ख्याल में मरियम नवाज को आईनी तरमीम आईना है, अमली मुजाहरा करना चाहिए कि जो अगले साल वो बल्दियाती इदारों के इलेक्शन कराने जा रही हैं, तो उसमें वो तमाम इख्तियार अपने कानून के तहत दे दें। आइन का इंतजार इसलिए हो रहा है कि आइन से लोग चाहते हैं कि सूबे अपना इख्तियार जिलों को नहीं देते तो पाबंद बनाया जाए। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने करारदाद पंजाबी असम्बली से पास कराई है तो उन्हें अमली तौर पर लोगों को इख्तियार देने का जो काम है वो मुकम्मल कर देना चाहिए कि हम बल्दियाती इदारों को हर लिहाज से माली सतह पे, इंतजामी सतह पे मजबूत करेंगे। बिल्कुल। तो आमिर साहब, ये तो कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम जो है वो बजट से पहले ही आ जाएगी। नहीं, मैं तो सच्ची बात है, कोई इल्हाम तो नहीं है, अभी ये बातें हैं ज्यादातर। इस पे वर्किंग होनी है, काफी वर्किंग होनी है। बजट पे आती है, बजट के बाद आती है, फौरन आती है, हम आगाह करेंगे। लेकिन अभी टाइम लगेगा मेरे हिसाब किताब में। ऐसे नहीं है कि छू मंतर। अभी तो वैसे महीना 1.5 महीना तो 3 सेनेटरों के इलेक्शन में लग जाना ना। उसके बाद की बात है। इस दौरान आपको और हमें पता लगेगा प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है एनएफसी अवार्ड में सूबों का कुछ हिस्सा कम करके मरकज को ज्यादा देने की, उसकी मीटिंग्स कितनी होती हैं, कितनी सीरियस होती हैं, उसके बाद हमें अंदाजा होगा कि क्या हो सकता है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक तरफ सुहेल अफरीदी का बयान है जो आपकी भी नजर से गुजरा होगा। वो कहते हैं जी वफाक जिम्मेदारी अपनी निभाए और हमारे साथ जो है केपी के साथ जो है सुतेली माँ वाला सलूक बंद कर दिया जाए, जो हमारा शेयर बनता है हमें वो दिया जाए। और दूसरी जानिब हमने देखा कल वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी खासे बरम नजर आए। वो वजीर आला केपी को कह रहे थे कि काम करेंगे तो ओहदे पर रहेंगे, केपी जो के खिलाफ जो हुकूमत है वो वरना मजीद सख्तियाँ करेगी। तो क्या कोई एहतजाज भी इस सारी सूरत हाल में आपको होता नजर आ रहा है उनकी जानिब से? देखें, सुहेल अफरीदी का मुतालबा दुरुस्त है, तरीका गलत है। अच्छा। उन्होंने जो धमकी लगाई है, उनका राइट है ना सूबे का कि वो अपनी रॉयल्टी मांगे, अपने बकायाजात मांगे। ये कौन कहता है? जब आइन में हिस्सा दिया गया है तो क्यों ना दें। लेकिन जो तरीका है वो ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में प्राइम मिनिस्टर को मतून कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को मतून कर रहे हैं, वफाकी इदारों को कर रहे हैं, तो आपको चाहिए प्राइम मिनिस्टर को खत लिखें, आप कॉल करें कि जनाब मैं मिलना चाहता हूं और मेरे ये इशूज हैं। क्योंकि आप कहते हैं नहीं पहले मुझे इमरान खान से मिलाओ, तो फिर आपको जवाब मिल गया। आप 5-6 दफा जा चुके हैं अडयाला जेल, वो नहीं मिलने दे रहे। तो आपको अगर सूबे का हक लेना है तो उसका तरीकाकार मौजूद है। आप खत भी लिखें और थोड़ा सा डाटा भी शेयर कर दें कि जब इमरान खान साहब की 4.25 साल हुकूमत रही तो केपी के जो आज बकाया जाता है उनमें से उन्होंने कितने अदा कर दिए थे। क्या वफाक की ये पोजीशन है एक्चुअली कि वो जानबूझ के रोक रहा है या उनके पास पैसे नहीं है? जो वफाक इस वक्त ये तड़प रहा है कि हमें सूबों से एनएफसी में से कुछ शेयर वापस दें, कि हमारे पास जो कर्जों के हैं, वफाकी हुकूमत के खर्चात हैं, दिफाई खर्चात के बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो उसके ऊपर सूबों और मरकज को ही बैठ के बात करनी है। कोई ना सूबे बाहर से आया ना मरकज बाहर से आया, ये सारे मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। तो किसी को भी किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तलाल चौधरी ने जो बात की है वो सियासी तौर पर गुफ्तगू की है, उसको इसी मानों में लेना चाहिए। जैसे वो भड़के लगाते हैं वजीर आला, उस तरह उधर से जवाब में भी भड़क आ गई है। बिल्कुल। तो वो तो बिलावल की जानिब से जो कमेंट्स किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने हैं और बड़े सख्त और जारहाना है। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सियासी सूरत हाल पर आपने गुफ्तगू की और हम तबसरा कर रहे थे मौजूदा सूरत हाल पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।